Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs. It is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. ये coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं The World, King of Cups, Four of Pentacles, Two of Pentacles, Eight of Wands and Nine of Swords. So Taurus, जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं. हाँ, ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड थोड़ा लोनलीनेस दिखाता है, स्लीपलेस नाइट्स दिखाता है, टेंशन दिखाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड रात रात भर आप किसी बात को लेकर सो नहीं पा रहे हो, टेंशन ले रहे हो. बट यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि ये वीक में ना आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. एक तो सी फुल मून भी आ रहा है, मतलब होली भी आ रही है एंड आपके मतलब जो भी दुख दर्द वो जो भी थे वो सारे वो अग्नि में जल के राख हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड जितने पॉजिटिव आए हैं तो ये कार्ड का मीनिंग भी अब पॉजिटिव ही निकलेगा. क्योंकि अभी इसका मीनिंग ऐसा निकल रहा है कि आपका ये जो भी प्रॉब्लम था, जिस भी वजह से आप रात रात भर सो नहीं पा रहे थे, टेंशन ले रहे थे, स्ट्रेस ले रहे थे, वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे एंड आप चैन की नींद सो पाओगे एंड आप एक सुकून भरी नींद महसूस कर रहे हो एंड ले भी पा रहे हो, सो भी पा रहे हो. तो आपका सारा टेंशन सब ख़त्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है. तो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपको आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो सारे फुलफ़िल होंगे. मतलब बेसिकली जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिलता रहेगा. इमोशनली भी आप बहुत स्टेबल फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है. टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, मतलब पैसे भी आपके पास होंगे तो पैसे का भी कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एट ऑफ वांड्स आया है. तो आपके जो भी अटके हुए काम थे जो कि बहुत टाइम से हो ही नहीं रहे थे एंड आप बहुत परेशान थे उसको लेकर, वो भी ये वीक में सारे फटाफट से एकदम बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे. तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाले हैं ये वीक में. तो ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. सो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. वैसे तो फैंटास्टिक वीक ही बोलना चाहिए बट चलो, क्योंकि नाइन ऑफ सोर्ड्स आया है एंड सब कुछ है आपके पास, इमोशनली स्टेबल हो, विशेष फुलफिल हो रही है, पैसे हैं, तो मतलब वैसे तो फैंटास्टिक ही बोलना चाहिए. तो चलो, पॉजिटिव टू फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द वर्ल्ड का आ गया है. तो आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. मतलब बेसिकली गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट है. लक आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है. इतना सपोर्ट कर रहा है कि आप मेहनत करोगे 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिलेगा 1000 रुपये का. तो मतलब इस हद तक का आपको बेसिकली सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स का. टू ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो अगेन आपके पास आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, बैलेंस रखना आना चाहिए. आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि बेसिकली आपको चीज़ों को बैलेंस रखना है, मल्टीटास्किंग करके चीज़ों को, मतलब एक टाइम पर 2-3 चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट समझते हो ना, अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर आपको काम करने की ज़रूरत है एंड चीज़ों को जितना हो सके उतना बैलेंस करके काम करिए, टीम वर्क करिए. किंग ऑफ कप्स आया है. तो किंग का कार्ड आ गया है. फिर चाहे वो कप्स हो, स्वॉर्ड्स हो, पेंटिकल्स हो, वॉन्ड्स हो, किंग का कार्ड करियर वाइज बहुत अच्छा माना जाता है. तो ये भी आपको बहुत ही एक मेच्योर पर्सन की तरह दिखा रहा है कि जो भी डिसीजंस आप लेंगे बहुत ही मेच्योरली लेंगे, बहुत ही शांति से लेंगे, बहुत ही पीसफुली लेंगे. एट ऑफ वांड्स आया है. तो आपके जो भी अटके हुए काम थे जो कि बहुत टाइम से नहीं हो रहे थे उसमें आपको एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगी. एकदम बिजली की रफ्तार से आपके वो सारे काम होने शुरू हो जाएंगे. फोर ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला है. तो अगेन आपके लिए थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है बट वो स्ट्रेस ऐसा है कि आपके पास इतना पैसा है तो वो पैसे को कहाँ आप इन्वेस्ट करें या कहाँ डालें. तो इतना कोई पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं है. बट वन थिंग आई विल से कि अभी आपका नेचर ऐसा है कि आपका पैसा बस आपके पास ही रहे. आपने एकदम सीने से चिपका कर रखा है अपने पैसे को. तो ये थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है. नाइन ऑफ सोर्ड्स आया है. तो अभी थोड़ा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्लीपलेस नाइट्स है. किसी बात को लेकर आप रात रात भर सो नहीं पा रहे थे तो वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. ये वीक से आप चैन की नींद सोना शुरू करेंगे.
आई एम माई सेल्फ अ टॉरस एंड मैं भी बहुत प्रॉब्लम में फंसी हूँ. तो गाइज प्लीज़ ऑल्सो प्रे फॉर मी कि मतलब मेरा भी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ एंड ये कार्ड्स देखकर मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं भी एक टॉरस ही हूँ. तो करियर वाइज अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से टॉरस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो द वर्ल्ड का कार्ड आया है. तो आपका ये अभी एक कार्मिक साइकिल चल रहा था. यूनिवर्स आपके लिए जो भी ठीक नहीं था वो सब कुछ आपसे दूर कर रहा है. सब कुछ सारे रिलेशंस, ओल्ड कनेक्शंस जो भी आपके लिए ठीक नहीं थे ना, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ दूर कर लेगा, छीन लेगा. 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो लव इज़ इन द एयर का कार्ड माना जाता है ये. तो आपको बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा आपके एंड आपके पार्टनर का एंड आपके एंड आपके फैमिली का. किंग ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी एंड आप एक फैमिली पर्सन की तरह रहोगे. एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं. तो ये भी दिखा रहा है कि मतलब थोड़ा बहुत पैसे को लेकर ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर एक 50-50 बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है. बट नथिंग सीरियस, इतना कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. थोड़ा बहुत टेंशन, जो भी स्ट्रेस था वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का थोड़ा ध्यान रखना होगा. आपको बैक इशू हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, हेडेक तो गारंटी होगा, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि हेडेक होगा आपको. प्लस वन मोर थिंग कि आपको अपने थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है. थोड़ा नीज़ में भी पेन रह सकता है एंड बस अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा. बाकी नथिंग सीरियस. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो सब कुछ अच्छा ही है. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. लेट्स सी फॉर वर्गो की कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो वर्गो पे कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द मून एंड 6 ऑफ सोर्ड्स. सो वर्गो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए डेथ एंड द मून, ये 2 कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आ गए हैं. तो मतलब आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा, मन से सुकून महसूस नहीं होगा. एंड अनफॉर्चुनेटली जिसका मन अच्छा नहीं होता है उसका करियर भी ख़राब ही जाता है, रिलेशनशिप भी अच्छा है ख़राब ही जाता है, एज वेल एज़ हेल्थ भी ख़राब ही रहेगा. क्यों? क्योंकि आप मन से खुश नहीं हो. जो इंसान मन से खुश नहीं होता उसका कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता. आपके लिए अभी बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस. आपको अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि आपके ऊपर आसमान टूट पड़ा है, बहुत ही टफ टाइम आपका चल रहा है. मन से भी बहुत अशांति महसूस हो रही है, लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आसपास आपके हैं. बट डोंट वरी, सबका सोल्यूशन डेफिनेटली निकलेगा धीरे धीरे. बट ये वीक तो आपके लिए टफ ही जाएगा. एक तो 2 बार नंबर 3 आया है तो रिलेशनशिप वाइज भी थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. हालांकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही 6 ऑफ सोर्ड्स आया है तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा रहा है कि आप बड़ा दिल रखकर आगे बढ़ना. 6 ऑफ सोर्ड्स भी दिखा रहा है कि आप मूव ऑन करते जाओगे. बट क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप क्या है अपने इमोशंस को अंदर दबा कर रख रहे हो तो उसकी वजह से आप अंदर अंदर से कुड़ते रहोगे. तो बेसिकली 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइप के आए हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए कहा जाए ना वर्गो, तो आई हैव टू से एवरेज टू टफ वीक अहेड. सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो आपके लिए मतलब बेसिकली आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है. अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो फाइनेंसर ढूंढिए, जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए. एंड बेसिकली आपको अभी अपने पेंटिकल्स को, अपने पैसे को सोच समझ के खर्चा करना है, यूज़ करना है. क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो इमोशनल होके मत लीजिएगा, अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा. हालांकि क्वीन का कार्ड आया है तो आप करियर वाइज आगे तो निकल ही जाओगे. बट वो आपको ऐसा हो सकता है ना कि करियर में तो सक्सेस चलो आपने ले लिया बट मन से खुशी महसूस नहीं होगी, ऐसा आपके साथ होगा. डेथ का कार्ड आया है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आपके लिए. पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा. आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, ओल्ड रूटीन्स थे, वो सारे आपको चेंज करने पड़ेंगे.
एंड आपको मतलब आसपास का सब कुछ बदलना पड़ेगा, आपका जो भी रूटीन है वो सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा एंड आपको तो ही न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आपको थोड़ा चेंजेस अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। द मून का कार्ड आया है तो अभी बहुत ज़्यादा आप मन से अशांति महसूस कर रहे हो, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, स्ट्रेस बहुत है एंड आप किसी भी बात को लेकर मतलब संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाइड ही नहीं हो, ना ही इमोशनली सेटिस्फाइड हो, ना ही मेंटली आपको कोई शांति है। तो मतलब लड़ाई झगड़े हैं, एंगर इश्यूज़ है, ईगो इश्यूज़ है, एंजाइटी इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, ग्रजेस हैं, नेगेटिव माइंडसेट है, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो आपके वर्क प्लेस पे भी आपको लोग ऐसा एरोगेंट पर्सन की तरह देख सकते हैं, ईगोइस्टिक पर्सन की तरह देख सकते हैं। 3 ऑफ वांड्स आया है तो आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, आप कहीं पर रीलोकेट कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो या फिर नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, बट डेफिनेटली अ रीलोकेशन इज़ ऑन द वे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपके लिए आपके पास सब कुछ रेडी है, तो यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहा है कि एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। आपके पास सब कुछ है, बस आपको ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको डेफिनेटली ट्रैवल भी करना पड़ेगा एंड आप थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिकल भी होते जा रहे हो, ये एक अच्छी बात है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए द मून का कार्ड आया है तो ग्रजेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, ईगो इश्यूज़ बहुत है, एंगर इश्यूज़ बहुत है। तो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, अशांति बहुत होंगी। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख रहे हो एंड उस वजह से क्या है, आप मतलब बेसिकली आप अंदर से अपने इमोशंस को दबा कर रख रहे हो, तो वो आपको मन से बहुत अशांति महसूस करवा रहा है, तो मन से आप इस वजह से खुश नहीं रहोगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। डेथ का कार्ड आया है तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिकली जो भी आपके यूनिवर्स आपके लिए ठीक नहीं है ना, जो भी कनेक्शंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो आप सबसे मतलब दूर कर लेगा, सब कुछ छीन लेगा। 3 ऑफ वांड्स आया है तो आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहा है कि आप धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट इवेंचुअली आपके लिए बहुत टफ रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव टू से वर्गो अनफॉर्चुनेटली टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, आपको गर्दन में चोट लग सकती है या फिर गर्दन में भी पेन हो सकता है। प्लस आपको ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको ये वीक में डेफिनेटली ट्रैवल करना पड़ेगा। द मून का कार्ड आया है तो अगेन डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, ग्रजेस बहुत हैं, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो आपको किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने की भी ज़रूरत है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से वर्गो अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल टू से वर्गो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Capricorn कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, द स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉन आपके लिए भी मेजर अरकाना के सी ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड, द स्टार का कार्ड, मतलब विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, सारे विशेस एंड डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट है। ये कार्ड भी कह रहा है कि आपके सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। तो आपके लिए ये वीक क्या है, बहुत ही लकी साबित हो सकता है। आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने विक्टिम माइंडसेट से बाहर आना है कि मैं बेचारा हूँ या मेरा लक नहीं है या मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है किसी का, या कि मैं सब अकेले ही हैंडल करता हूँ, मुझे कोई मदद नहीं करता। एंड ये सारी चीज़ें, ऐसे नेगेटिव चीज़ें आप मत सोचिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी मूड स्विंग्स दिखा रहा है, प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, तो मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं।
मतलब आपका खुद का प्रॉब्लम है वो मूड स्विंग्स, आप खुद बात बात पे इरिटेट हो जाओगे। हालांकि आप अर्थ साइन हो तो इतना जल्दी मूड स्विंग आपको होता नहीं है, बट क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है तो आपको मूड स्विंग होने के चांसेस हैं। दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो एनर्जी और एंथुजियाज्म भी रहेगा। सो नॉट टू वरी, हेल्थ वाइज भी चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आपके लिए आई कैन से कैप्रिकॉन ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही द वर्ल्ड का आ गया है, तो मतलब आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहो और वो आपको ना मिले। सो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके सारे काम ये वीक में बन जाएंगे। द स्टार का भी कार्ड आया है तो ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड माना जाता है। एंड आप मतलब बहुत टाइम से कोई आपकी विश थी वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है ये वीक में। एंड आपको बहुत ही एक सुकून महसूस होगा, शांति महसूस होगी कि चलो मेरा काम हो गया। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके जो भी अटके हुए काम थे वो एकदम रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। बिजली की रफ्तार से आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुड लक आपको इतना सपोर्ट कर रहा है कि आप मेहनत करोगे 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिलेगा 1000 रुपये का, लाख रुपये का। तो इस हद तक का आपको गुड लक सपोर्ट कर रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको अपने विक्टिम माइंडसेट से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको परेशान नहीं रहना है। मतलब बेसिकली आप खुद नेगेटिव सोचोगे, विक्टिम अपने आप को समझोगे कि मैं बेचारा हूँ या मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, या मुझे मतलब कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला, मैंने अकेले सबने इतना जो भी हासिल किया। तो मतलब ऐसा विक्टिम माइंडसेट अपने लिए मत रखिएगा, कभी भी अपने ऊपर दया मत खाइएगा। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा मूड स्विंग्स हो सकता है करियर में। आप थोड़ा क्रिएटिव हो, फन लविंग हो, आपके पास न्यू आइडियाज़ बहुत होंगे। बट द ओनली थिंग इज़ कि आपका माइंड थोड़ा स्टेबल नहीं रहेगा। मतलब एक टाइम पे आपको ऐसा फील होगा कि मैं ये काम करूँ, दूसरे सेकंड में आपको ये फील होगा कि नहीं ये काम करता हूँ। तो बस ऐसे अपने मूड स्विंग्स का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर सब कुछ आपके पास रेडी है, प्लान है, रिसोर्सेज है, बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आपके पास सब कुछ है। आपको ट्रैवलिंग भी डेफिनेटली करना ही पड़ेगा ये वीक में। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो ये आपका जो भी कार्मिक पीरियड चल रहा था, कार्मिक फेज चल रहा था, उसका दी एंड हो गया है। एंड जो भी नेगेटिव लोग थे आपकी लाइफ में वो सारे दूर हो जाएंगे आपसे। स्टार का कार्ड आया है तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस, 50-50 बैलेंस अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो लव इज़ इन द एयर का कार्ड माना जाता है। तो मतलब आप बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा। द ओनली थिंग इज़ कि आपको 10 ऑफ सोर्ड्स यही कह रहा है कि आपको विक्टिम माइंडसेट प्ले नहीं करना है एंड अपने ऊपर दया नहीं रखनी है। एंड रिलेशनशिप में भी ऐसा अपने आप को विक्टिम मत समझिए कि मुझे इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं करता एंड ऐसा ब्ला ब्ला कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स होगा, तो थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज हो सकता है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। बट क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो कोई मैसिव लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इवेंचुअली आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, हैंडल कर लोगे एंड आप बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ भी कर लोगे एंड आगे भी बढ़ जाओगे। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज एक साइड से तो दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा। बट 1-2 दिन के लिए क्या है कि आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है एंड हेडेक हो सकता है। एंड बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉन ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.